रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। सर्द हवा दरख्तों की शाखों को हिला रही थी और सड़क सुनसान पड़ी थी। सिर्फ कभी कभार किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसे माहौल में अरसलान की गाड़ी अचानक रुक गई। उसने कई बार स्टार्ट देने की कोशिश की, मगर इंजन ने जवाब दे दिया। वो बड़बड़ाया, यह भी वक्त है खराब होने का। उसने मोबाइल निकाला ताकि किसी को कॉल करे, मगर स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा था। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। ओह शिट, ये क्या मुसीबत है। वो सड़क के बीच खड़ा चारों तरफ देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने एक पुराने सी टेलीफोन बूथ पर पड़ी। बूथ में मध्यम सी रोशनी जल रही थी, जो कभी ऑन होती और कभी बुझ जाती। अरसलान के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। बोथ के करीब पहुंचा तो हवा और ठंडी हो गई। वो अंदर गया, रिसीवर कान से लगाया और नंबर डायल करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से एक भारी करख्त आवाज आई। हमजा को लेकर आओ, वरना तुम भी मेरी तरह यहीं मर जाओगे। अरसलान का दिल धक से रह गया। उसने रिसीवर छोड़ना चाहा, मगर वो उसके कान से चिपक गया। यकदम उसके कान से खून बहने लगा। उसने जोर लगाया, मगर रिसीवर नहीं छूटा। फिर बोथ का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि अरसलान की लाश बोथ के बाहर पड़ी थी। उसके कान से खून जमा हुआ था और चेहरा दहशत से अकड़ा हुआ। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कांपते हुए एक दूसरे को बताने लगे कि भूतिया फोन बूथ एक और शिकार कर गया है। शहर में 3 रिपोर्टर्स थे, अदनान, सोफिया और शकील। इनकी दोस्ती मशहूर थी और ये अक्सर पुरस्कार खबरों के पीछे भागते थे। अदनान ने अखबार में खबर पढ़कर कहा, सुना है उस बूथ में कुछ ना कुछ है, हमें इसका राज मालूम करना चाहिए। सोफिया ने सर हिलाया, हाँ, मगर एहतियात से। शकील ने कहका लगाया, डर गई क्या सोफिया, हम 3 हैं, देख लेंगे। अगली रात वो तीनों उस बूथ पर पहुंचे। फिजा सनसान थी, हवा रुक गई थी और बादल छाए हुए थे जैसे बारिश आने वाली हो। बूथ के करीब पहुंचकर सोफिया ने कहा, मैं अंदर जाकर देखती हूं, तुम दोनों करीब ही रहना। जैसे ही वो बूथ में दाखिल हुई, रिसीवर की घंटी बज उठी। उसने कान से लगाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी औरत की आवाज आई, हमजा को लाओ, वरना तुम भी मर जाओगी। सूफिया के हलक से चीख निकली। अदनान और शकील दौड़ते हुए अंदर आए। रिसीवर सूफिया के कान से चिपक चुका था और उसके कान से खून बहने लगा। अदनान ने पूरी ताकत से रिसीवर को खींचा, मगर नहीं निकला। इसी लम्हे वही आवाज दोबारा आई, हमजा को लाओ, वरना मर जाओगे। सूफिया लरसती हुई आवाज में बोली, ठीक है, मैं हमजा को लाऊंगी, मुझे मोहलत दो। अचानक रिसीवर उसके कान से अलग हो गया। वो तीनों बाहर भागे। बूथ की हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। जैसे ही वो बूथ से दूर हुए, बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। उसने कहा, पहली बार देखा है कोई इस बूथ से जिंदा बाहर निकला हो। अदनान ने घबराकर पूछा, बाबा जी, ये सब क्या है? बूढ़े ने आह भरी और कहा, मैं यहां कभी नाइट शिफ्ट पर काम करता था। एक रात बारिश हो रही थी। मैं अपनी जगह बैठा था कि एक लड़की बूथ में गई। काफी देर तक वो अंदर रही और वो किसी से बात करते रो रही थी। फिर एक कार आई और एक आदमी भी बूथ के अंदर गया। मैं समझा दोनों कॉल कर रहे हैं, इसलिए घर चला गया। अगली सुबह खबर मिली कि एक लड़की ने बूथ में खुदकशी कर ली। उसकी लाश अंदर लटकी हुई थी। तब से ये बूथ मनहूस हो गया। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में खौफ और तजस्सुस दोनों बढ़ गए। अगले दिन सूफिया ने तहकीक की तो पता चला कि उस लड़की का नाम महरीन था। उसने उसका पता निकाला और अदनान और शकील को साथ लेकर उसके घर गई। दरवाज़ा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत बाहर आई। सूफिया ने नरमी से कहा, हम महरीन के बारे में जानना चाहते हैं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, महरीन मेरी बेटी थी। सब कहते हैं उसने खुदकुशी की, मगर मैं जानती हूं कि यह कत्ल था। शकील ने पूछा, कत्ल? किसने? औरत ने रोते हुए कहा, महरीन हमजा को चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि ये अमीर आदमी कभी उससे शादी नहीं करेगा, मगर वो न मानी। फिर एक दिन महरीन मेरे पास आई और कहा कि वो हामला है।
हमजा उस बच्चे का बाप था। मैंने कहा, बेटी शादी कर लो, मगर हमजा ने इनकार कर दिया। मुझे यकीन है उसने ही महरीन को मारा। सूफिया के होंठ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, आंटी फिक्र न करें, हम महरीन को इंसाफ दिलवाएंगे। तीनों ने फैसला किया कि हमजा को फ़ोन बूथ तक लेकर जाना होगा। सूफिया ने हमजा का नंबर निकाला, फ़ोन मिलाया तो फ़ौरन उसकी भारी आवाज़ आई। जी, हमजा बोल रहा हूँ। सूफिया ने जानबूझकर सख्त लहजे में कहा, हमजा, अगर जिंदगी प्यारी है तो 20 लाख रुपए मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा महरीन के साथ क्या हुआ था उसका गवाह मौजूद है। अगर बात पुलिस तक गई तो तुम्हारी इज्जत और करोड़ों का बिजनेस सब तबाह हो जाएगा। हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हंसा। ठीक है, मगर पैसे लेने के लिए मेरी हवेली आओ। सूफिया ने कहा, नहीं, तुम्हें उस जगह आना होगा जहां महरीन की जान गई, फोन बूथ पर। हमजा गुर्राया, फिर बोला, ठीक है, आता हूं 30 मिनट में। फोन बंद होते ही उसकी हंसी की आवाज गूंजी, 20 लाख की बजाय तुम्हें गोली दूंगा। रात के अंधेरे में हमजा अपनी कार से उतरा। सोफिया बूथ के करीब खड़ी थी, जबकि अदनान और शकील झाड़ियों में छुपे थे। हमजा मुस्कुराते हुए बोला, तो ये है वो जगह, ड्रामेबाज लड़की। इसी लम्हे बूथ का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। हमजा ने कदम आगे बढ़ाया। अचानक बूथ के अंदर से एक खौफनाक लड़की नमूदार हुई। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे। जब बाल हटे तो चेहरा साफ नजर आया। महरीन! हमजा चीखा। महरीन ने उसकी टांग पकड़कर जोर से खींचा और उसे बूथ के अंदर घसीट लिया। अंदर अंधेरा छा गया और खौफनाक चीखें गूंजने लगीं। अदनान, सोफिया और शकील के दिल दहल गए। वो डर कर भाग गए। अगली सुबह शहर के बड़े अखबारों में सुर्खी छपी, मशहूर बिजनेसमैन हमजा की लाश पुराने फोन बूथ के बाहर मिली। पुलिस ने कहा कि उसके जिस्म पर नोकीले पंजों के निशान हैं, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। मगर अदनान, सूफिया और शकील सच जानते थे। वो जानते थे कि ये इंसाफ था। अब कहा जाता है कि अगर कोई उस बूथ का फोन रात के वक्त उठाए तो रिसीवर से वही आवाज आती है, हमजा को ले आओ। मगर कुछ लोग दावा करते हैं कि अब आवाज बदल गई है। मैं महरीन हूं और मेरा इंसाफ पूरा हो गया।